12 जून 2025 इस दिन गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में गुजरात के ही पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी की मृत्यु हो गई। वो एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 से अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे जब वो हादसे का शिकार हुए। बता दें कि विजय रूपाणी 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बतौर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कहानी साल 2016 से शुरू हुई। इसी साल अगस्त के महीने में विजय रूपाणी पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। दरअसल पाटीदार आंदोलन, निकाय चुनावों में बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन और फिर गुजरात के ऊना से निकली दलित आंदोलन की चिंगारी ने तत्कालीन आनंदीबेन पटेल की सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया था। आनंदीबेन पर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को राजनीतिक रसूख के जरिए मदद पहुंचाई थी। चूंकि साल 2014 में ही प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी दिल्ली आ चुके थे, लिहाजा गुजरात में विपक्ष थोड़ा मजबूत हो रहा था, हमलावर भी था। हालात बिगड़ते देख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और लंबी बातचीत की। उस वक्त गांधीनगर की सियासी फिजा में इस बात की चर्चा थी कि आनंदीबेन पटेल पद छोड़ने को राजी हो गई हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि अगले मुख्यमंत्री को चुनने में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए। लेकिन आनंदीबेन पटेल ने जिस तरह से फेसबुक पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, वो शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं आया। ऐसे में आनंदीबेन पटेल की शर्त को दरकिनार कर दिया गया, जो उन्होंने इस्तीफे पर राजी होने के लिए रखी थी। तो 1 अगस्त 2016 को आनंदीबेन पटेल ने फेसबुक पर अपने इस्तीफे की पेशकश की। 3 अगस्त को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद फिर शुरू हुई गुजरात के अगले मुख्यमंत्री की तलाश। इसके लिए केंद्र से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात बीजेपी के कई नेता 5 अगस्त को पूरे दिन बैठक करते रहे। गहमागहमी के बीच गुजरात में बीजेपी के एक और कद्दावर नेता नितिन पटेल का नाम चर्चा में आ गया। नितिन पटेल को आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता था। कहा जाता है कि आनंदीबेन पटेल ने नितिन पटेल को तो वादा भी कर दिया था कि अगले मुख्यमंत्री आप होंगे। इसीलिए वो कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दे रहे थे। उनके समर्थकों ने तो मिठाइयों का ऑर्डर भी दे दिया था। उनके गृहनगर में उत्सव भी शुरू हो चुका था और इसके साथ ही बतौर मुख्यमंत्री उनका नाम काटने की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। लेकिन रात होते होते तस्वीर बदल गई। बैठक में तय हो गया था कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी होंगे। घनश्याम ओझा और केशुभाई पटेल के बाद विजय रूपाणी गुजरात के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्य के सौराष्ट्र के इलाके से ताल्लुक रखते थे। वो राजकोट वेस्ट सीट जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। ये वही सीट थी जहां से पहली बार नरेंद्र मोदी ने साल 2002 में चुनाव लड़ा था और जीत गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी में इस बात को रखा गया कि जनादेश पाने के लिए मुख्यमंत्री चुनने की आज़ादी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ही दी जाए। किसी ने बात नहीं काटी। शाह ने विजय रूपाणी का नाम सामने रखा। सारे विधायक सहमत हुए। विजय रूपाणी का नाम जिस दिन घोषित किया जाना था, उस दिन शाम को 5 बजे अमित शाह के पार्टी के वरिष्ठों की बैठक बुलाई गई। ये वही जगह थी जहां अमित शाह और आनंदीबेन पटेल पहली बार मिले थे। शाह ने कहा कि उनके पास पार्टी का बहुमत है और इसलिए वो विजय रूपाणी के नाम के साथ हैं। इस मुद्दे पर संगठन के महासचिव वी सतीश सामने आए और उन्होंने संघ नेताओं और नरेंद्र मोदी से बात की। पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी का बहुमत अमित शाह के पास है, इसलिए फैसला शाह का ही होगा। इसके बाद आनंदीबेन पटेल के पास कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा और फैसले को उन्हें मानना ही पड़ा। इस फैसले से नितिन पटेल भी अचकचा गए थे। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में नितिन पटेल ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, ये उनसे पूछिए जो फैसले लेते हैं। इधर विजय रूपाणी की कहानियां भी चली। विजय रूपाणी को ये विरासत यूं ही नहीं मिली थी ऐसा कहा गया। इसके पीछे उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव
सौराष्ट्र की सीट से चुनाव जीतने के साथ ही अमित शाह से नजदीकी का भी हाथ था, ऐसा कहा गया। दरअसल सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में जब कोर्ट के आदेश के बाद अमित शाह राज्य से बहिष्कार झेल रहे थे, तब वो दिल्ली में विजय रूपाणी के फिरोज शाह रोड स्थित बंगले पर ही रहते थे, जो रूपाणी को बतौर राज्यसभा सांसद मिला हुआ था। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के पीछे एक वजह विजय रूपाणी का जैन समुदाय से ताल्लुक रखना भी था, जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। जब खबरों में विजय रूपाणी का अगले सीएम की तरह नाम लिखा गया तो उनकी प्रोफाइल छपी। इन खबरों में एक देश का नाम था, बर्मा यानी म्यांमार। दरअसल विजय रूपाणी के पिता का नाम था रमणीक लाल रूपाणी। रमणीक लाल रूपाणी कारोबार के सिलसिले में म्यांमार की राजधानी रंगून, जो अब यांगून के नाम से जानी जाती है, वहां चले गए थे। वहीं पर 2 अगस्त 1956 में विजय रूपाणी का जन्म हुआ। विजय अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अचानक से बर्मा में राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि वहां रहने वाले भारतीय एक एक करके अपने देश लौटने लगे। रमणीक लाल भी उनमें से एक थे। विजय के जन्म के कुछ ही महीने के बाद रमणीक लाल भारत लौट आए। राजकोट आकर रमणीक लाल ने बॉल बियरिंग का काम शुरू कर दिया। भाइयों ने तो कारोबार में पिता की मदद करनी शुरू कर दी थी, लेकिन विजय रूपाणी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बन गए। धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज से बीए करने के बाद ही रूपाणी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। बीए करने के बाद रूपाणी ने वकालत की डिग्री हासिल की। इस दौरान गुजरात में 70 के दशक में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हो गया और विजय रूपाणी इस आंदोलन में शामिल हो गए। जब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की शुरुआत की तो विजय रूपाणी उन शुरुआती छात्र नेताओं में से एक थे जो इस आंदोलन में शामिल हुए। जब इमरजेंसी लगी तो भुज और भावनगर की जेलों में उन्होंने 1 साल का वक्त बिताया। 1987 का वक्त विजय रूपाणी की सियासी पारी के लिए बड़ा जरूरी साल था। उस साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था। विजय रूपाणी चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए। रूपाणी राजकोट सिविक बॉडी के कॉरपोरेटर चुने गए थे। बाद में उन्हें पार्टी ने शहर अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद विजय रूपाणी सियासत की राह पर जब आगे बढ़े तो फिर बढ़ते ही रहे। 1988 से 96 के बीच विजय रूपाणी राजकोट कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। 96 से 97 में रूपाणी राजकोट के चेयरमैन चुने गए। केशुभाई पटेल की सरकार में विजय रूपाणी को उस 20 सूत्रीय कमेटी का इंचार्ज बना दिया गया, जिसके जिम्मे गुजरात विकास का खाका खींचना था। इसी दौरान सौराष्ट्र इलाके में राजकोट की औद्योगिक सेंटर के तौर पे जो उसको विकसित किया जाना था, उसका भी जिम्मा विजय रूपाणी को मिला। पार्टी और पार्टी के बाहर खासी सराहना मिली उनके इस काम को। वो लगातार 4 बार बीजेपी की राज्य इकाई के महासचिव भी रहे। इसके अलावा राज्य में वो पार्टी के प्रवक्ता भी थे। साल 2006 में बीजेपी ने विजय रूपाणी को राज्यसभा का सदस्य बना दिया। बतौर राज्यसभा सदस्य विजय रूपाणी कई संसदीय समितियों का हिस्सा भी रहे, जिनमें वाटर रिसोर्सेज, खाना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक अंडरटेकिंग जैसी चीज़ें शामिल थीं। 2010 में बीजेपी ने राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव फिर से जीत लिया। ये लगातार उनकी दूसरी जीत थी, जिसने कांग्रेस के हौसले तोड़ दिए थे और इसमें विजय रूपाणी की ही भूमिका की सराहना की गई। 2012 में जब विजय रूपाणी का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ तो सरकार की ओर से 2013 में उन्हें गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। बाद में सरकार ने उन्हें स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन का भी चेयरमैन बना दिया। इस दौरान उन्होंने खुशबू गुजरात की कैंपेन लॉन्च किया, जिसे खूब सराहा गया था। साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सौराष्ट्र की सभी सीटों पर जीत केवल बीजेपी की ही हुई। इस जीत ने विजय रूपाणी के कद को पार्टी में और मजबूत बना दिया। 2014 में जब राजकोट पश्चिमी सीट के विधायक वजूभाई वाला को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया
तो वजूभाई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजकोट पश्चिमी सीट पर अक्टूबर 2014 में उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी की ओर से विजय रूपाणी उम्मीदवार बने। उपचुनाव में विजय रूपाणी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। विधायक बनने के कुछ ही हफ्तों के अंदर विजय रूपाणी आनंदीबेन पटेल सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। उन्हें वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, लेबर और एम्प्लॉयमेंट विभाग का जिम्मा दिया गया। जब प्रदेश अध्यक्ष रणछोड़ फाल्टू ने बतौर अध्यक्ष अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया तो तलाश शुरू हुई नए बीजेपी अध्यक्ष की, और सबकी निगाहें जाकर टिक गई विजय रूपाणी पर। रूपाणी उस वक्त आनंदीबेन पटेल सरकार में मंत्री थे। केंद्रीय नेतृत्व ने 19 फरवरी 2016 को विजय रूपाणी को गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। संघ की शाखा से निकलकर गुजरात के शीर्ष पर पहुंचने वाले इस नेता को 22 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया। 16 वाली कहानी तो बता ही चुके हैं। अब 17 में इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बाद पूरी बीजेपी की नजर किसी एक शख्स पर टिकी थी, तो वो थे विजय रूपाणी। शुरुआती ऊहापोह के बीच विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री बनकर एक बार फिर साबित कर दिया कि गुजरात का पूरा दारोमदार अमित शाह पर ही था, जिसके सहारे वो अपना आगे का सियासी करियर तय करने वाले थे। लेकिन 13 सितंबर 2021 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। साल भर बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले इस इस्तीफे के गहरे राजनीतिक निहितार्थ थे। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय के इस्तीफे के 4 बड़े कारण थे। पहला कि वे 2020 में कोविड के वक्त रूपाणी बेहतर प्रशासन डिलीवर नहीं कर पाए थे। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी ने सूबे की कमान अपने हाथों में ले ली थी, जिससे विधायक खासे नाराज थे। साल 2017 में रूपाणी के सीएम रहते जब चुनाव हुए तो बीजेपी 100 का नंबर भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। इसके अलावा गुजरात के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ संबंधों में आई कटुता भी उनके इस्तीफे का एक बड़ा कारण बनी थी। इसके बाद नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हुई, जो मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर जाकर रुकी, और विजय रूपाणी पार्टी यानी संगठन के कामों में मसरूफ हुए। साल 2024 के नवंबर-दिसंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वे केंद्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका में भी शामिल थे। ये थी विजय रूपाणी की कहानी। इस पूरे हादसे की कवरेज लल्लन टॉप करता रहेगा। पल पल के अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।